इसने मुझे ऐसा बोल दिया, इसको तो ऐसा बोलना ही नहीं था, इसने मेरे को ऐसी बात कैसे बोल दी, ये तो मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। अरे कब तक बर्दाश्त करूं मैं? क्या मैं सुनने के लिए ही बनी हूं? क्या मैं सुनने के लिए ही बना हूं? ये सब मैं बर्दाश्त करने के लिए ही बना हूं? और कब तक मैं बर्दाश्त करूं? ये परिवार में ज़्यादातर चलता रहता है। आज फैमिली की एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम बनकर सामने आई है, और पहले से ही चलती आ रही है, लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब ना किसी को सहन शक्ति नहीं है, बर्दाश्त करने की किसी को ज़रूरत लगती ही नहीं है। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हर कोई आदमी, हर व्यक्ति फ्रीडम चाहता है, हर व्यक्ति फ्रीडम चाहता है, और वो किसी से के साथ फालतू की बातें करना, किसी के साथ अपना मनपसंद बातें ना होना, ना कि उनके साथ ऐसी प्रतिक्रिया होना बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो परिवार, लेकिन परिवार को बांध के कैसे रखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रिश्तों को कैसे मजबूत रखें, रिश्तों को बनाएं कैसे रखें, एक ही परिवार में एक साथ रह करके, एक छत के नीचे रह करके बड़े प्यार से कैसे रह सकते हैं। और ये बड़ा इम्पॉसिबल लगता जा रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब केवल दो लोग साथ में रहते नज़र आएंगे और तीसरा व्यक्ति कोई बीच में नहीं रहेगा, परिवार नाम की चीज़ मिट जाएगी। लेकिन अगर इस चीज़ को फॉलो किया जाए जो मैं आज बताने वाला हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी सागर, पेरेंटिंग लाइफ कोच, रिलेशनशिप काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लव एंड लाइफ कोचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार में रह कर के जब ये बातें आती हैं कि मैं कब तक बर्दाश्त करूं, मैं कब तक बर्दाश्त करूं, मैं कब तक ये चीज़ें झेलूं, कब तक मैं इनकी लोगों की सुनूं, ये सवाल सबसे ज़्यादा परेशान करता है कि मैं कब तक बर्दाश्त करूं। ये कब तक का सीन किसने, ये सवाल बनाया किसने, सबसे पहले स्टार्टिंग किसने की इसकी? ये सवाल ही बेतुका है कि मैं कब तक बर्दाश्त करूं। अरे अब माना कि परिवार में एक बंदा दूसरे बंदे जैसा, व्यक्ति जैसा नहीं होता है। आप हो, वो हैं, वो आप नहीं बन सकते, आप वो नहीं बन सकते, तो एक दूसरे की तुलना कभी किसी से की नहीं जा सकती। और अक्सर करके हम परिवार में तुलना करते रहते हैं कि जब मैं ऐसा हूँ तो मेरे जैसे क्यों नहीं हो सकते सारे लोग। मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सही बात को एग्री करने वाला कोई मिलता क्यों नहीं है? क्यों मुझे एग्री नहीं करते हैं लोग? क्यों मेरे साथ तालमेल नहीं बैठ पाता है? वो इसलिए क्योंकि दोस्तों, एक फिंगर हमारी, एक दोनों हाथों को मिलाकर के 10 फिंगर होती है, एक फिंगर की फिंगरप्रिंट बाकी के उंगलियों से मैच नहीं करती है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग, शकल तो थोड़ी बहुत मिलने को फिर भी मिल जाएगी, हम शकल मिल जाएंगे, लेकिन फिंगरप्रिंट किसी का नहीं मिलेगा। जब फिंगरप्रिंट किसी का किसी से मैच नहीं खाता तो सोच कैसे मैच कर सकती है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। जो जैसा है वो वैसा रहेगा। आप उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद को बदलने की कोशिश करिए, सारी प्रॉब्लम्स यहीं रुक जाएगी। और रही बात ये कि मैं कब तक बर्दाश्त करूं, जियो तब तक। मैं कब तक बर्दाश्त करूं, जिए तब तक। अरे जब तक जीना है तब तक थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, बात खत्म। और बर्दाश्त भी क्या करना है, इग्नोर कर दीजिए। सामने वाले को लगे कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे। मतलब की बात है तो ध्यान से सुनिए, अच्छी बात है ऑब्जर्व करिए, सुनिए, माइंड के अंदर लेके जाइए। वरना 2 कान दिए हैं, एक से सुनना, एक से निकालना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को मैनेज करिए। अगर गुस्सा आपको आता है तो सामने वाले की गलती आपको लगती है कि सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिलाया, एक्चुअली गुस्सा आपके अंदर ही होता है। वो सामने वाले ने कीचड़ उछाल के आपको अपने साथ ले लिया। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, बुरा मत मानना, सूअर जो होता है वो कीचड़ में नहाता है, धोता, खेलता, उसी में रहता, मस्त रहता है एकदम से। अगर कोई व्यक्ति वहाँ से रास्ते से निकल रहा है, या फिर मैं अपना एग्जांपल दूं कि मैं वहाँ से निकल रहा हूँ और सूअर ने अगर कीचड़ मेरे ऊपर उछाल दी है, तो क्या मैं उसके साथ बदला लेने के लिए उसके साथ कूद जाऊं उस नाले में और उसे भी गंदा करूं अच्छे से? अगर मैं ऐसा करता भी हूं तो सूअर को तो पूरा कंपनी मिल जाएगी, उसको तो मज़ा आ जाएगा। चलो मैं अकेला था, चलो एक और आ गया मेरे साथ, मेरे जैसा बन गया, अब कंपनी मिल गई उसको, तो उसको तो पूरा आनंद आएगा। लेकिन मैं तो गंदा हो ही गया ना। अरे कुछ छींटें पड़ी थी तभी अपने आप को संभाल लेता और अपने रास्ते से निकल जाता। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करूं। मैं उसके जैसा नहीं हो सकता, वो मेरे जैसा नहीं हो सकता, मैं लाख कोशिश करूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के
माध्यम से मैं यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखिए और जिए तब तक रखिए, ताउम्र के लिए लॉक लगा दीजिए कि फालतू के मैसेज, फालतू का एनवायरनमेंट, फालतू की बातें, फालतू की चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करेंगी। आप अपने आप को इस कदर बना लीजिए। तो इस वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको हार्ट टचिंग लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। फिर मिलता हूँ। ख्याल रखिए अपने रिश्तों का, अपने प्यार का, अपने कैरियर का, अपने बच्चों का। तो जय हिंद, वंदे मातरम।